हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। आपने जो इस सीरीज को प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मुझे नहीं मालूम था जिस दिन ये सीरीज चालू करी थी कि आप लोग इतना पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे लगता था शायद बच्चा नहीं देखे 10 मिनट में वो क्या ही जान पाएगा। लेकिन चलिए, आप लोगों की और हमारी मेहनत तब रंग लाएगी तब एग्जाम में जब इनसे संबंधित हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए, आज जिस जिले की बात कर रहे हैं वो है औरैया जिला। इस जिले की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन समय से महाभारत काल के दौरान भी यह जिला उस संदर्भ में बताया जाता है, और आगे चलकर मुगलिया सेना या मराठा शासन में भी इस जिले के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में नाम आता है। यह है औरैया जिला। औरैया जिला की अगर मैं बात करूं तो यह आपका बेसिकली नीचे के क्षेत्र में पड़ता है। और इसके अगर निर्माण की कहानी की बात करें हम कि सर ये बना कैसे, तो उस कहानी के पीछे जो है 17 सितंबर 1997 को औरैया और बिदूना नामक दो तहसीलों को इटावा जिले से अलग करके औरैया नाम से नया जिला बनाया गया। पूर्व में ये औरैया और बिदूना जो था, ये दो तहसीलें जो थी, ये इटावा में ही आती थी। और 1997 में 17 सितंबर 1997 को इन दोनों को अलग किया और ऐसे में एक नए जिले का निर्माण हुआ जिसका नाम औरैया है। औरैया माफ कीजिएगा, थोड़ी जुकाम है। औरैया जिले की अगर मैं बात करूं तो यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 गुजरता है। मुगल सराय रोड पर यह स्थित है। 64 किलोमीटर इटावा जिला मुख्यालय के पूर्व में एवं 105 किलोमीटर कानपुर शहर के पश्चिम में। औरैया में अजीतमल, भाग्यनगर, सहार, बिदूना, अचलदा, अरावा कटरा और औरैया नामक 7 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक हैं? 7 इसमें ब्लॉक है। अब बात करते हैं भौगोलिक रूपरेखा की। भौगोलिक रूपरेखा के अक्षांशीय विस्तार की सबसे पहले मैं बात करूं तो 26 डिग्री 20 से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ तक ये जाता है। अगर देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूं तो 78 डिग्री 45 से लेकर 79 डिग्री 45 पूर्व लॉन्गिट्यूड पर यह स्थित है। कुल क्षेत्रफल यहां पड़ता है 2016 स्क्वायर किलोमीटर। अगर तापमान की बात करूं तो अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस यहां पर है, यानी कि गर्मी अच्छी खासी यहां पर पड़ती है। न्यूनतम तापमान की अगर मैं बात करूं तो 6 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रेनफॉल की अगर बात करें तो 788 mm का यहां पर औसत बारिश होती है। एल्टीट्यूड की अगर बात करूं तो समुद्र तल से 133 मीटर ऊंचा है। मुख्य नदियों की अगर मैं बात करूं तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की या मैं कहूं भारत की महत्वपूर्ण कुछ नदियों में से 2 महत्वपूर्ण नदियां यमुना और सेंगुर नदी यहां से निकलती है। तो यह है औरैया डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं कि सर कौन कौन सा जिला इसके पास लगता है। तो अगर उत्तर की मैं बात करूं, उत्तर की बात करूं तो उत्तर में लगता है कन्नौज दोस्तों। जी हां, वही कन्नौज जहां का इत्र फेमस है, जहां के इत्र को ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर उत्पाद माना गया है। दक्षिण में अगर मैं बात करूं तो दक्षिण के अंदर मिलता है, दक्षिण के अंदर जालौन मिलता है, कानपुर जालौन मिलता है। पूर्व के अंदर कानपुर देहात होता है और पश्चिम के अंदर यानी कि इधर इटावा लगता है। यहां इटावा लगेगा। यहां मेरे प्यारे साथियों आपको पूर्व के अंदर कानपुर देहात लगता है, कानपुर देहात क्षेत्र लगता है। इनके बीच ये स्थित है औरैया जिला। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने पहले भी बात करी थी कि प्राचीन काल के दौरान इसका संदर्भ, यहां इस क्षेत्र का संदर्भ आपको महाभारत के द्वंद्व से भी मिलता है। जहां महाभारत हुआ था, कुरुक्षेत्र क्षेत्र से भी संबंधित है। प्राचीन काल औरैया का महाभारत के समय में ऐतिहासिक महत्व है, जो कुरुक्षेत्र में लड़ी गई महाभारत की महान युद्धों के संदर्भ में जुड़ा है। मध्यकालीन काल की अगर मैं बात करूं तो चाहे मुगलिया सेना हो, चाहे सूरी डायनेस्टी हो, सूरी वंश हो या मराठा हो, जैसे विभिन्न शासकों के शासनकाल में संस्कृति और शासन को प्रभावित होने का साक्षात्कार यहां पर हुआ है। मतलब इन सबका शासन यहां पर रहा। आधुनिक युग का अवलोकन पे हम नजर जब डालते हैं तो ब्रिटिश हुकूमत और स्वतंत्रता के बाद के काल में प्रशासनिक परिवर्तनों का सामना किया। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। प्राचीन समय में जिस हालात में था उस हालात में नहीं रहा। आधुनिक काल के अंदर इसमें काफी सारे बदलाव देखे गए। प्रशासनिक रूपरेखा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है, ये किस मंडल का हिस्सा है? तो कानपुर मंडल का हिस्सा है। औरैया का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर औरैया है। लोकसभा की सीटें औरैया से 2 आती हैं। अगर मैं बात करूं विधानसभा सीटों की संख्या तो विधानसभा सीटों की संख्या 3 है। लोकसभा सीटों की संख्या यहां पर 2 है, एक इटावा और दूसरा कन्नौज। लोकसभा विधानसभा की सीटों की अगर मैं बात करूं तो 3 है, यहां पर 3 सीटें हैं। दिव्यापुर
औरैया और बिदूना, ये 3 सीटों से विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। अनुमंडलों की अगर मैं बात करूं तो 3 है, आपका औरैया, बिदूना और अजीतमाल। प्रखंडों की संख्या अगर मैं बात करूं, विकास खंडों की संख्या बात करूं तो विकास खंड कितने हैं? 7, जो शुरुआत में ही हमने बात करी थी। पंचायतों की संख्या लगभग 474 करीबन यहां पंचायत देखने को मिल जाती है। जनसंख्या 13,79,545 है। अगर जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो 670 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में लोग यहां पर रहते हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत की मैं बात करूं तो 16.3% है। सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करूं, लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं तो 864 है, जो क्या काफी निम्न है, 864। लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, 80.25% यहां की साक्षरता दर है। भाषाई, अब बात करते हैं भाषा की। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में 98.52% आबादी हिंदी भाषा या उससे संबंधित, हिंदी के भी अनेकों रूप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोली जाती है, और 1.37% लोग उर्दू अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं। यहां पर हिंदी भाषा, प्रमुख रूप से हिंदी भाषा देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है इस क्षेत्र का। अगर इंपोर्टेंस की बात करूं, महत्व की बात करूं, तो ओरिया क्षेत्र के अभिसंचारित क्षेत्र जैसे कि फर्रुखाबाद, मैनपुरी, आगरा, ग्वालियर और कानपुर के साथ प्राचीन काल से व्यापार था, जिसे यमुना और चंबल नदियों पर घोड़े या पनियों या और नावों से किया जाता था। संपत्ति को 5वीं और 6वीं सदी ईसा पूर्व में कटोरा या घरों में जमा किया गया था। सूद नकारात्मक दृष्टिकोण रखता था, लेकिन वैश्यों ने नियमित दर से अधिक ब्याज यहां पर लिया है। मतलब यहां पर व्यापार का प्रमुख रूप से, इस पर ज्यादा आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं, बस व्यापार की प्रमुखता को दर्शाने के लिए यहां पर बात की गई है कि यहां पर व्यापार एक अच्छे दृष्टिकोण से चलता था, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र हैं वो भी काफी व्यापार काल थे। अकबर के शासनकाल और उसके बाद व्यापार में वृद्धि हुई, विशेष रूप से कृषि उत्पाद जैसे घी और हैंडलूम कपड़े। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अभी जवाब देने के लिए मैं एक सवाल देता हूं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद में ओरिया किस उत्पाद से संबंधित है? औरैया किस उत्पाद से संबंधित है? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। औरैया में सरकारी खजाना और मुख्य जगहों में फफूंदा, और ओरिया में कुछ उप खजाने भी यहां पर हैं। 9वीं सदी के अंत में रेलवे प्रमुख संचार का माध्यम बन गया। कपास, घी, तेल के बीज मुख्य निर्यात वस्तुएं थी, जबकि आयात में पीस, गुड्स, धातुएं, चावल, नमक और चीनी शामिल थी। हालांकि 5वीं सदी तक कपास की खेती तेजी से कम हो गई। 5वीं दशक तक जिले में कपास की खेती नहीं थी। सड़कों का जब विकास हुआ तो सड़कों के विकास ने इस क्षेत्र के विकास को भी गति प्रदान करी, जिसमें प्रमुख रूप से व्यापारिक जो वस्तुएं थी वो खाद्यान्न वस्तुएं थी, जो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बॉम्बे जैसे स्थानों तक पहुंचाई जाती थी। हथकरघा, कपड़े का उत्पादन 1972-73 से बढ़ा। औरैया, इटावा और जसवंत नगर हथकरघा कपड़े के प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जैसा आपको पूर्व में मैंने बताया भी था। औरैया जनपद को अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे औद्योगिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक नजरिए से पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, और केवल दिव्यापुर और औरैया शहरी क्षेत्रों में मुख्य उद्योग हैं, जैसे चावल और दाल के मिल हैं। स्टील, फर्नीचर, सीमेंट उत्पाद के छोटे पैमाने पर यहां पर उद्योग मिल जाते हैं। इन उद्योगों के लिए कच्चा माल आगरा और कानपुर से आता है, जिस मामले में हम वाकिफ भी हैं कि आगरा और कानपुर समीप ही हैं। छोटे पैमानों के अगर उद्योगिक की मैं बात करूं तो हमने बात करी चावल, दाल, देसी घी मुख्य निर्यात वस्तुएं हैं। और यहां में लकड़ी के फर्नीचर का भी उत्पाद होता है, जो बहुत ही मामूली लेवल पे होता है, लेकिन औरैया के जिले की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म दृष्टि से अगर नजर डालोगे तो यहां पर फर्नीचर का भी काम दिखाई देता है। जलवायु की अगर मैं बात करूं तो यहां नमी से भरपूर उष्णकटिबंधीय जलवायु यहां पर देखने को मिल जाती है। और गर्मियों में अप्रैल से शुरू से अक्टूबर के मध्य में बहुत गर्म मौसम होता है, जिसमें हमने बताया कि अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, जिसमें तापमान 3 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। मानसून का समय जून से सितंबर तक रहता है, जिसमें सबसे अधिक वर्षा अगस्त में होती है। वार्षिक वर्षा का औसत 792
मिलीमीटर है, जिसमें लगभग 85% मानसूनी महीनों में होता है। सर्दियों में गहरा कोहरा यहां पर बना हुआ होता है। तो जलवायु के हिसाब से आपको यहां पर कृषि भी समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं कृषि की, तो कृषि इसमें 1990 से 91 में औरैया में लगभग 1,41,624 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि थी। कृषि सर्वेक्षण जो 1990-91 में हुआ, उसमें 1,51,838 हेक्टेयर सक्रिय खेती योग्य भूमि थी, जो अधिकतर छोटी थी। मतलब यहां पर सीमांत कृषि आपको देखने को मिलती है। यहां अगर मैं बात बताऊं तो बड़े जो 0.5 हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि है, 47.65% है। ये सारा वर्गीकरण मैंने यहां पर बता दिया, इतना मीन मेक में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं उद्योगों की। वर्तमान में एनटीपीसी का नाम आए, एनटीपीसी यानी कि वही जो मेरे प्यारे साथियों महारत्न में भी शामिल है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ओरिया भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ओरिया जिले के दिबियापुर में स्थित है। यह बिजली संयंत्र एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। यहां एनटीपीसी का गैस आधारित बिजली संयंत्र है, याद रखिएगा। एनटीपीसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के उद्योगों के हिसाब से। बिजली संयंत्र के लिए गैस गेल, यहां पर आपको गेल का भी मिल जाएगा, गेल का भी यहां पर आपको कार्य मिल जाएगा। गेल एचबीजे पाइपलाइन, एचबीजे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पाइपलाइन है जो साउथ बेसिन गैस क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। विद्युत संयंत्र के लिए जल का स्रोत ओरिया इटावा नहर है, और जल संयंत्र यहां पर जो है वो ओरिया इटावा नहर से यहां पर बाकी काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिरों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मंदिर आता है, देवकाली मंदिर यहां पर आता है मेरे प्यारे साथियों। देवकाली का मंदिर औरैया जिला के मुख्यालय के दक्षिण दिशा में और यमुना नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, देवकाली नदी का मंदिर जो है यमुना नदी के तट पर है। प्राचीन कहानी या रीति रिवाजों की मानूं तो 11वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित है, लेकिन पुरातात्विक दृष्टिकोण यह कहता है इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर मूल रूप से भगवान शिव को यहां पर समर्पित है। दूसरा है बड़ी देवी मंदिर। यह मंदिर ओरिया के फफूंद रोड पर प्राचीन दरवाजा क्षेत्र में स्थित है। यह जिले के सभी देवी मंदिरों में से सबसे पुराना है। इसके बाद आता है गोरिया मंदिर। यह मंदिर प्राचीन स्थापत्य मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण एक चकोर चबूतरे पर किया गया है। फिर यहां पर बात करें महत्वपूर्ण स्थलों की, तो ऐसे में आ जाता है ओरिया का किला, जिसे आप देख पा रहे होंगे। यहां पर जामा मस्जिद भी दिखाई देती है, ये वो वाली जामा मस्जिद नहीं है। इसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मैं बात करूं तो विजय शंकर तिवारी दोस्तों, जो एक हिंदी के प्रख्यात, मैं कहूं हिंदी के महान लेखक, पोएट, राइटर, जो कहां से है, ये ओरिया से इनका संबंध है दोस्तों, याद रखना, विजय शंकर तिवारी। अब आपके लिए मैंने दिया था सवाल है ओरिया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद में ओरिया किस उत्पाद से संबंधित है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताइएगा। अगर आपको एक जिला एक उत्पाद पर कोई सेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। सेशन कैसा लगा, आपको डेली चाहिए तो भी लिखकर बताना। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।